राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी से भी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह वाली गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग और राधे राधे। सुबह की दूसरी क्लास में फिर से राधे राधे। आ जाओ, आज करेंगे प्रायिकता पे प्रैक्टिस। प्रायिकता पे प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट टाइम तक हमने प्रायिकता को समुच्चय सिद्धांत में कैसे काम में लिया जाता है, समुच्चय सिद्धांत को प्रायिकता में ये पढ़ा। और लास्ट जो हमने खत्म किया वो था अपवर्जी घटनाएं। अपवर्जी घटनाएं, अपवर्जी घटनाएं यानी वो घटनाएं जिनको एक साथ घटित नहीं किया जा सकता, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ऐसी कोई चीज कॉमन नहीं होगी जो ए में भी हो और जो बी में भी हो। इनको अपवर्जी या एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। इसमें एक और है जिसको कहते हैं निशेष घटनाएं। निशेष, निशेष। भाई क्या लिखे जावे निशेष, ओ मने बेरो को नहीं। निशेष, निशेष घटनाएं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। निशेष घटनाएं, निशेष घटनाएं ऐसी होती है। 11 बजे थोड़ी की हुई है, अगली क्लास 11 बजे शेड्यूल है। नहीं यार, ऐसे कैसे हो गया? ऐसा हो गया तो गलती होगी। नहीं, 12 बजे है अगली क्लास, 12 बजे, 11 बजे थोड़ी है यार। हाँ, 12 बजे है, 11 बजे नहीं, 12 बजे है। एग्जॉस्टिव इवेंट जो है, निशेष घटनाएं जो होती है वो घटनाएं होती है अगर मान लीजिए आपकी प्रतिदश समष्टि, मतलब कुल घटनाएं एस है, और इन कुल घटनाओं में से कुछ घटनाओं के समुच्चय A1, A2, A3 या A4, A5 जितने भी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 है, 5 है, 6 है और N है, ये टुकड़े सारे इस प्रकार से हों कि सबका यूनियन करने पर वापस से S आ जाए। सबका यूनियन करने पर, यानी A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, अगर मैं सबको यूनियन करूं और यूनियन करने पर पूरा S वापस बन जाए, यानी S की कुल घटनाएं इन सब में बटी हुई है, तो कुल घटनाएं इनमें बट गई है। कुछ A1 में चली गई, कुछ A2 में चली गई, कुछ A3 में, कॉमन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम अलग अलग हो, जरूरी नहीं है। बस सबका यूनियन करने पर आपका S आता हो। आपकी जितनी भी घटनाएं बनी हुई है वो A B C D जो भी है, उन सबका यूनियन करने पर अगर S आता हो तो इन्हें निशेष घटनाएं कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर थोड़ा सा मिक्स कर दें, अपवर्जी को मिक्स कर दें तो थोड़ा सुंदर बन जाएगा। अपवर्जी एवं निशेष घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो अपवर्जी भी हो, मतलब आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, साथ में पूरा एस बनाती हो। अपवर्जी एवं निशेष घटनाएं, ऐसी घटनाएं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। कोई भी दो घटना लोगे और कॉमन निकालोगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2, सबका यूनियन करने पर जितनी भी घटनाएं हैं, सबका यूनियन करने पर I बराबर 1 से लेकर N तक, सबका यूनियन करने पर आपका S आ जाएगा। तो ये अपवर्जी भी हो गई क्योंकि आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एक साथ घटित नहीं हो सकती, और मिलाने पर पूरा S आ रहा है, तो इन्हें अपवर्जी एवं निशेष घटनाएं कहते हैं। अपवर्जी एवं निशेष, अपवर्जी मतलब दो एक साथ घटित ना हो, और निशेष वो जिनको, जिसमें पूरी घटना S जो है
वो सब में बंटी हुई हो। जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट के वर्ल्ड कप में क्या होता है कि कोई तो टीम जीतेगी, कोई तो टीम जीतेगी, ये तो तय बात है। तो वो टोटल उनमें से ही कोई ना कोई टीम जीतेगी, जितनी खेल रही है उन्हीं में से कोई जीतेगी। तो अगर सारी घटनाओं का यूनियन एस आता हो तो इसका मतलब है कि ये अपवर्जी एवं निषेध घटनाएं। बता देना, अपवर्जी का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कल बताया था, ये देखो ये अपवर्जी घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो ये होगी। अब चलते हैं तीसरे पे और बड़े महत्वपूर्ण के ऊपर, जिसमें है स्वतंत्र घटनाएं। आगे भी पढ़ेंगे इसको एक बार, तो थोड़ा सा टेम्परली पढ़ेंगे, फिर जब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो ये घटनाएं प्रायिकता में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ध्यान से समझिएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज है। स्वतंत्र घटनाएं या इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है या इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? अगर कोई दो घटनाएं बैक टू बैक घटित हो रही है, पहले ए घटित हो रही है फिर बी घटित हो रही है, पहले एक कोई चीज है, कोई भी घटना, कोई प्रयोग है मान लीजिए हो रहा है, उसके बाद में फिर बी हो रहा है, तो अगर ए का कोई भी इंपैक्ट, कोई भी असर बी पे नहीं पड़ता है, यानी बी की प्रायिकता ए की प्रायिकता से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है, उसका घटना या न घटना ए की वजह से प्रभावित ना होता हो, तो ऐसी घटनाओं को स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। ए घटित हुई और ए का क्या रिजल्ट आया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बी घटना को। बी घटना की प्रायिकता पर, बी घटना की प्रोबेबिलिटी पर ए का कोई इंपैक्ट ना पड़ता हो, कोई असर ही ना पड़ता हो, इसका मतलब स्वतंत्र घटना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, असर ही नहीं पड़ा। ए पे जो कुछ भी आया हो, कुछ भी आया हो, जो भी हुआ हो ए का, भला बुरा, बी पे कोई प्रभाव न पड़ता हो, ऐसी घटनाओं को स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। जैसे क्रिकेट के मैच को देख लीजिए, क्रिकेट के मैच में मान लीजिए रोहित शर्मा ने शतक बनाया या 50 बनाई या 0 पे आउट हुआ, इससे विराट कोहली के रनों पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप ये बता दें कि रोहित शर्मा ने शतक बनाया, बताओ विराट कोहली ने कितना बनाया? कोई लेना देना नहीं है, विराट अलग है रोहित अलग है। विराट, रोहित चाहे कुछ भी बनाए, उससे विराट का कोई लेना देना नहीं, या विराट कुछ भी बनाए उससे रोहित का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दोनों स्वतंत्र घटनाएं, है ना? समझ रहे बातों को? तो जब दो घटनाएं आपस में कोई तरीके से जुड़ी हुई ना हो, कोई असर एक दूसरे पर ना पड़ता हो, ऐसी घटनाओं को स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते, एक पासा और एक सिक्का ले लेते हैं। पहले हमने पासा फेंका, पासे पर 5 आया, फिर हमने सिक्का फेंका, बताओ सिक्के पे क्या आएगा? पासे पर 5 आया, दोबारा रिपीट करता हूं, पासे पर 5 आया, बताओ सिक्के पे क्या आएगा? चलो पासे पे 6 आया, अब बताओ सिक्के पे क्या आएगा? चलो पासे पे 3 आया, अब बताओ सिक्के पे क्या आएगा? चलो फिर ठीक, पासे पर 1 आया, बताओ सिक्के पे क्या आएगा? तो पासे और सिक्के का कोई लेना देना नहीं है, पासे पे चाहे कुछ भी आए, सिक्के के कुछ भी आ सकता है। तो जब दो घटनाओं का एक दूसरे पे कोई असर न पड़ता हो, तो ऐसी घटनाओं को स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। एक घटना का असर दूसरी घटना पे बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है, ए में क्या हुआ क्या ना हुआ, बी को इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल है, ताश खेली ठीक है सारी, ताश खेली ठीक है, ताश खेली ठीक है, तो ताश खेली ठीक है, तो ताश और एग्जांपल समझो, ताश बड़ा शानदार एग्जाम्पल, प्रायिकता में ताश को बड़ो इंपॉर्टेंट रोल हुआ है, ताश बड़ी कमाल की चीज है, क्योंकि ताश की प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि पहले जो सट्टा होता था, पहले जो गैम्बलिंग हुआ करती थी वो ताश पे ही होती थी, और अभी भी जो मेन गैम्बलिंग होती है, जो जैसे प्रोमिनेंट जो गैम्बलिंग होती है, वो सारी की सारी ताश पे ही होती है, 3 पत्ती। सबसे बड़ा मार्केट अगर अभी कोई कैसीनो का, मतलब जिसमें कैसीनो जहाँ पे आप गैम्बलिंग करते हैं, वहां पे जिस चीज पे सबसे ज्यादा दाव खेला जाता है वो होती है ताश, है ना? ताश गैम्बलिंग का सबसे बड़ा सोर्स, इसीलिए कई घरों में ताश को बैन किया गया है। लोग घरों में ताश नहीं खिलवाते, और आपने मारवाड़ी में तो बोल रही है, जहाँ खेली जाती है ताश उस घर का हो जाता है नाश, मतलब उसके साथ अटैच किया हुआ है, जहां ताश खेली जाती है वहां उस घर का हो जाता है नाश, ताश करती है नाश। मतलब हमारी माँ यहाँ बोला करती ताश खेलते वो ना, लेकिन फिर भी मैं घनी खेलता। बचपन से, मैं बहुत छोटा था तब से ही मैं ताश, मतलब रहा होगा 5-1 साल का था, मैं खिलाड़ी बन गया था ताश का, बहुत अच्छी ताश खेल लेता था। भाग्य का साथ थोड़ा कम ज्यादा मिलता था उस वजह से, वैसे प्लेयर में अच्छा था ताश का। और फिर बीच में पढ़ाई वढ़ाई आ गई तो ताश डिस्टर्ब हो गई, फिर वापस से हम नॉर्मल आ गए। अब भी हम खेलते हैं,
थोड़े कम साथ देते हैं, लेकिन गेम अच्छा खेल लेता हूँ। तो ताश मेरा फेवरेट गेम में से एक गेम है। हाँ, 3 पत्ती 3 पत्ती नहीं, कोई और ही गेम होते हैं, आपने नाम सुने भी होंगे, डबल 7 8 है ना, नाम सुने ऐसे ही? नहीं सुने तो थे टाबर पड़ने टाबर था ना, कहीं ठाबा पड़ा थे पड़ने टाबर था ना, क्यों परेशान करा ना, क्यों को नहीं है, मजाक कर रहे हो, बस बत्ती ताश पढ़ लो जत्ती जरूरी है। तो आ जाओ आगे बढ़ा। नहीं मतलब, नहीं, ते पड़ने टाबर थोड़ी खेले, पड़ने टाबर खेला को नहीं, पड़ने टाबर खाली पढ़े है ना। मैं आ जाओ ताश पर वापस आ जाओ। ताश की एक खास बात है कि ताश में क्या होता है, आपने जैसे राजा है तो 4 राजा है, 4 इक्के हैं, 4 गुलाम है, 4 रानियां हैं, 4 10 है, 4, हर किसी एक नंबर, एक पर्टिकुलर पत्ते के 4 पत्ते होते हैं उसमें, इक्के 4 होंगे, दुक्की जिसे कहते हैं वो 4 होंगी, तिक्की 4 होंगी, जिसे 3 कहते हैं वो 4 होंगे, है ना। उनके 4 कलर होंगे, 4 कलर होंगे, मतलब काला पान हो गया, चीड़ी हो गई, ईंट हो गई और लाल पान हो गया, ये आपके 4 हो जाते हैं। तो 4 कलर होते हैं और हर कलर के अंदर 13 पत्ते होते हैं, हर कलर के अंदर 13 पत्ते होते हैं, है ना। हर कलर के अंदर 13 पत्ते होते हैं, 1 2 3 4, ये तो 10 तक तो नंबर से चलते हैं, 10 से नंबर तक चलते हैं, और 10 के बाद शुरू होता है गुलाम, जिसे जोकर कहते हैं कई लोग। फिर एक होती है क्वीन, जिसको रानी कहते हैं, एक होता है किंग, जिसको राजा कहते हैं। तो 3 पत्ते ये आपके, इन्हें फेस कार्ड कहते हैं। फेस कार्ड मतलब इनके ऊपर चेहरे होते हैं, बाकी इन कार्ड के ऊपर चेहरे नहीं होते, इन्हें नंबर कार्ड कहा जाता है, इन्हें नंबर कार्ड्स कहते हैं। नंबर कार्ड, हाँ, मतलब ठीक है। तारा कार्ड देख रहे तो है ना, क्योंकि यहाँ की जरूरत पड़ेगी, जिसको कार्ड नहीं खेलने आते वो थोड़े कार्ड के बारे में समझ लो। हाँ बस ठीक है, जिगाना समझ में आवे। कोई आप में से ऐसे भी होंगे जिसको ताश कभी खेली नहीं होगी, तो भाई ताश नहीं खेली है तो थोड़ी सी खेल लो, क्योंकि प्रायिकता में थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती, प्रायिकता में थोड़ी बहुत जरूरत पड़े, तो जितनी जरूरत पड़े उतनी समझ लो। कि भाई टोटल 13 कार्ड होते हैं, है ना। और 13 कार्ड जो होते हैं, हर किसी के 13 कार्ड होते हैं, टोटल तो 52 कार्ड होते हैं, और 52 कार्ड को हमने 4 प्रकारों में डिवाइड किया होता है ना। जिसमें से एक होता है लाल पान, यहाँ 500 बनेड़ा हुए, लाल पान। एक हुआ डायमंड, ईंट। एक हुआ काला, काला पान। एक हुआ चीड़ी। काला पान में ओ लाल पान आ रही हुए, बस काड़ो भरेड़ो हुए, लाल पान आ रहा में लाल भरेड़ो हुए, काला पान आ रहा में काड़ो भरेड़ो हुए। बस पान को पत्तो ये, पान का पत्ता ने लाल कर दो तो लाल पान बन जावे, काड़ो भर दो तो काड़ो पान बन जावे। फिर एक हुआ चीड़ी, यहाँ कर एक चीड़ी को पत्तो हुए, ठीक है। और एक हो गयो काला पान को, वो एक जिशो को सोई हुए। यहाँ कर 4 पत्ते होते हैं, लाल पान, ईंट, काला पान, और 4 प्रकार में, 52 पत्तों को 4 प्रकार में बांटा जाता है, और सबके 13 पत्ते होते हैं। जैसे लाल पान है तो इसके 13 पत्ते होंगे, 13 ही पत्ते ईंट के होंगे, 13 ही पत्ते काले पान के होंगे, 13 ही पत्ते चीड़ी के होंगे। हाँ, अगर कलर के आधार पे बांटा जाता है, कलर दो ही रहते हैं, कलर दो ही रहते हैं, एक तो लाल कलर और एक काला कलर। जैसे काला पान है और चीड़ी है, ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। अगर हम कलर पे बात करें तो 26 पत्ते लाल कलर के होते हैं और 26 पत्ते काले कलर के होते हैं, कलर पे बात करें तो। वैसे टोटल 52 होते हैं, वैसे टोटल 52 होते हैं, और 52 में से 26 26 से अलग कर सको काला कलर के आधार पर। तो कलर वाइज 26 काले पत्ते, जिसमें से चीड़ी और काला पान आ गया, और बाकी लाल पान और ईंट आ गया।
ठीक है। और वैसे 4 प्रकार हो गए, लाल पान, ईंट, काला पान और चीड़ी। अब इनके अंदर 13 पत्ते हैं, 13 पत्तों में से 10 तो नंबर कार्ड हो गए और 3 फेस कार्ड हो गए, गुलाम, रानी, राजा। और हर किसी के 4 पत्ते होंगे, 4 राजा होंगे, 4 रानियां होंगी, 4 गुलाम होंगे, 4 10, 4 9, 4 8, इस तरीके से सब 4 4 होंगे। अब ये होता है ताश के पत्तों का पूरा सिस्टम। एक गड्डी मंगा ले और देख लो, सब क्लियर हो जैसी। ठीक है। अब चलते हैं आगे, जो हम इसकी बात करने वाले हैं। मान लीजिए ताश की एक गड्डी है, उसमें आप 2 पत्ते निकालते हैं, और 2 पत्ते निकालने के लिए आप 2 तरीके से निकालते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप पहला पत्ता निकालेंगे, देखेंगे और वापस रख देंगे, पत्ते को देखेंगे और वापस रख देंगे। ठीक है। दूसरी बार आप ये कर रहे हैं कि पत्ते को देखूंगा और बाहर रख लूंगा, पत्ते को देखूंगा और बाहर रख लूंगा। अब दोनों ही केस में क्या होगा, अब जब आप दूसरा पत्ता निकालेंगे तो वो पहले पत्ते से प्रभावित होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके से पत्ते निकाले। अगर आपने, मान लीजिए आप इक्का निकालना चाहते हैं, इक्का निकालना चाहते हैं, तो पहली बार जब गड्डी पूरी है तो उस समय 52 पत्ते हैं, उसमें से 4 इक्के हैं। तो अभी आपकी प्रायिकता, आपकी संभावना है टोटल 52 पत्तों पे से 4 पत्ते इक्के के हैं, और आपको इक्के का पत्ता चाहिए तो 4/52 प्रायिकता हो गई आपकी। ठीक है। अब वो आपने एक पहला पत्ता निकाला, वो इक्का निकला या नहीं निकला जो भी है, आपने एक पत्ता निकाला और बाहर रख लिया। अब बाहर रखने से अब पत्ते कितने हो गए, 51। अब 51 हो गए। अब अगर वो इक्का था, अगर वो इक्का था तो इक्के कितने बचेंगे, 3। और अगर वो इक्का नहीं था तो कितने बचेंगे, 4। यानी अब आप पहले वाली घटना का दूसरी वाली घटना पे फर्क देख रहे हैं, पहले वाली घटना का दूसरे वाली घटना पे फर्क देख रहे हैं। अगर वो इक्का था तो अब 3 इक्के बचे होंगे, और वो इक्का नहीं था तो 4 इक्के बचे होंगे। यानी पहली वाली घटना, अगर सोचो इक्का पत्ता वापस रख दिया जाता है, पत्ता वापस रख दिया जाता है तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा कि वो इक्का था या नहीं था। यानी अब अगर पत्ता वापस रखा जाता है तो इस केस में दूसरी घटना का पहली घटना की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी पत्ता था आपने वापस रख दिया, पत्ते वापस 52 हो गए। अब दूसरे वाले पत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले पत्ते पे क्या आया था क्या नहीं आया था। तो कई बार घटनाएं स्वतंत्र होती है, कई बार घटनाएं अस्वतंत्र होती है, मतलब डिपेंडेंट होती है, आश्रित होती है। तो ये 2 प्रकार की घटनाएं होती है। बात समझ में आई, नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? दोनों ही केस में क्या फर्क है, दोनों ही केस साथ में लिए इसलिए ताकि ये चीज समझ में आ जाए कि कब एक घटना का दूसरी घटना पे प्रभाव पड़ता है और कब नहीं पड़ता। जैसे वही ताश की गड्डी में अगर मैं पत्ता बाहर रख देता हूं, पहला पत्ता निकाल के बाहर रख देता हूं, तो फिर दूसरे पत्ते पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब इक्के या तो कम हो गए होंगे या इक्के उतने रह गए होंगे, लेकिन टोटल पत्ते तो हर हाल में कम हुए होंगे। एक पत्ता जो बाहर रख दिया तो 52 तो नहीं बचे, अब 51 बचे, और इक्का निकला या नहीं निकला उससे फर्क पड़ेगा। तो यानी अब दूसरी बार इक्का होने की प्रायिकता पर पहली बार वाले पत्ते का फर्क पड़ रहा है। लेकिन वही पत्ता अगर वापस रख दिया जाता है, अगर वापस डाल दिया जाता है, तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहला पत्ता क्या आया था। तो घटनाएं स्वतंत्र और आश्रित होती है। ठीक है। कैसे पता लगाया जाता है कि घटनाएं स्वतंत्र है या आश्रित है? इसका पता लगाने का तरीका है, हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, एक साथ होने की प्रायिकता अगर बराबर हो ए की प्रायिकता गुणा बी की प्रायिकता, अगर ए और बी की प्रायिकताओं का गुणनफल उनके एक साथ होने की प्रायिकता के बराबर हो, तो इसका मतलब घटनाएं स्वतंत्र है। 2 घटनाएं स्वतंत्र है या नहीं है, ये इस बात से पता चल जाएगा। पी ए गुणा पी बी। अच्छा, वो पान आरो में उल्टो बना दियो, ठीक है। आ कहना चाहो कि पान आरो में उल्टो बना दे लियो। पान आरो तो लाल तो है ना, कौन सा कलर, कौन सा है, लाल हो ना? हाँ एकदम लाल हुए, एकदम लाल हो रही हो। ये लो, अब ठीक है। आप पान को पत्तो, वो ईंट को पत्तो, वो काला पान को और वो चीड़ी को। तो यहां तक हो गया। दोबारा से आते हैं। स्वतंत्र घटनाएं वो घटनाएं होती है जब ये वाली शर्त पूरी होती है। इस शर्त को पूरा होना
स्वतंत्र घटनाएं कहलाते हैं। अगर ये शर्त पूरी होती है तो गणितीय रूप से हम कह सकते हैं कि वो दोनों घटनाएं स्वतंत्र है। अब आ जाओ सवालों पे। अब खेलते हैं सवालों का खेल। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जो पढ़ा है बस उसी पे सवाल करेंगे अभी। हाँ, फेस में इक्का नहीं आता। फेस में वही आता जिनके पास चेहरे होते हैं। फेस कार्ड में वही कार्ड आते हैं जिनके पास चेहरा होता है। जैसे गुलाम है, जोकर के पास चेहरा। फेस कार्ड का मतलब जिनके पास फेस होता है। फेस गुलाम के पास होता है, जोकर के पास फेस होता है, रानी के पास फेस होता है और राजा के पास फेस होता है। तो फेस कार्ड में वो आते हैं। पी ए बराबर 2/3 है, पी बी बराबर 1/2 है, पी ए यूनियन बी बराबर 5/6 है। ए और बी घटनाओं के बारे में आपको बताना है कि यह दोनों घटनाएं क्या ये अपवर्जीय है, क्या ये अपवर्जीय है, क्या ये स्वतंत्र होने के साथ साथ निशेषी भी है, स्वतंत्र भी है, और ए पराश्रित है। कौन सी स्थिति है? निषेध घटनाएं होंगी तो ए की और बी की प्रायिकता मिलाकर जितनी भी घटनाएं हैं उन सारी घटनाएं, मतलब यहाँ पे सिर्फ दो ही घटनाएं हैं, एक का नाम ए और एक का नाम बी है। अगर ये, तो ए यूनियन बी बराबर पूरा एस आना चाहिए। ए यूनियन बी बराबर एस आना चाहिए। अगर दोनों को मिलाने पर एस आ रहा है तो इसका मतलब दोनों घटनाएं निषेध घटनाएं हैं। निषेध मतलब कंप्लीट घटनाएं। तो पहले यहाँ पे कुछ चीजें निकाल लेते हैं। पहले अपवर्जी को निकाल लेते हैं। अपवर्जी के लिए इंटरसेक्शन चाहिए। फॉर्मूला लगाओ जिससे इंटरसेक्शन आ जाए। हमारे पास फॉर्मूला है कि ए यूनियन बी की प्रायिकता और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर होती है ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता। ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता। तो अगर हम यहां पे लें, ए यूनियन बी का मान हमारे पास है, रख दो, कितना है? 5/6। इसकी जगह 5/6 आ गया, प्लस ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। पी ए हमारे पास कितना है? 2/3 है। और पी बी कितना है? 1/1/2 है। हाँ, निकाल लो। पी ए इंटरसेक्शन बी 2/3 प्लस 1/2 माइनस 5/6। 2/6 प्रायिकता आ गई 1/3। यानी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता आ रही है, अतः ये अपवर्जी घटनाएं तो नहीं है। क्योंकि अगर अपवर्जी घटनाएं होती तो प्रायिकता 0 आती। इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई कि अपवर्जी तो नहीं है। अपवर्जी मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। तो ए ऑप्शन तो कट। क्योंकि अगर परस्पर अपवर्जी होता तो ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 आना चाहिए था। अपवर्जी घटनाएं किन्हें कहते हैं? जिनकी एक साथ घटित होने की संभावना 0 हो, जो एक साथ कभी भी घटित ना होती हो। तो यहाँ पे तो हमें ऐसा मिला नहीं, इसलिए ये तो खत्म। अब स्वतंत्र घटनाएं भी चेक कर लेते हैं, क्या ये स्वतंत्र है? पी ए इंटरसेक्शन बी अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं, अगर हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी होना चाहिए। तो चेक करो। तो ये चेक करके देखो, पी ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने निकाला है, ये 1/3 आया है। ये निकालो, पी ए कितना आया, कितना दिया हुआ है? 2/3 दिया हुआ है। पी बी कितना दिया हुआ है? वो 1/2 दिया हुआ है। काटा कितना आ गया? 1/3। 1/3 बराबर 1/3। इसका मतलब दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। सी आपका सही हो गया। ठीक है, सही है। चलो आगे बढ़े। हाँ, इसमें से एक चीज है, केवल ए पे आश्रित है, इसकी बात करेंगे। ये आगे के अध्यायों में इसकी चर्चा करेंगे। ए पे डिपेंड करना, ए पे डिपेंड कर रहा है, इस बात का क्या मतलब है? अभी तो हो गया, हमारा आंसर आ चुका।
इस पर आगे चर्चा करेंगे कि ए पे डिपेंड करने का कैसे पता चलता है, बी ए पे डिपेंड करता है या ए बी पे डिपेंड करता है, ये कैसे पता लगता है, ये आगे के भाग में करेंगे। तो अभी इसको एक बार छोड़ देते हैं। निशेषी घटना के बारे में बता नहीं सकते क्योंकि हमें बताया हुआ ही नहीं है कि ए में कौन सी घटनाएं हैं, बी में कौन सी घटनाएं हैं और एस में कौन सी घटना है। ये न बताने की वजह से निशेषी घटना के बारे में नहीं बताया जा सकता, तो ये इसके बारे में तो बोला ही नहीं जा सकता, इसलिए बी ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो आपका केवल सी ऑप्शन सही हो गया, स्वतंत्र। ठीक है, ये अभी इस पे बात करेंगे, आगे चर्चा जारी रहेगी कि ए पे आश्रित या बी पे आश्रित का पता कैसे चलता है, कैसे पता चले कि बी ए पे निर्भर कर रहा है या नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, समझना कि एक पासा फेंका गया है, पासे को फेंकने के बाद जो उसका ऊपर का फेस है, और ऊपर का फेस ही दिखे यार, तो झूठी बात है, फालतू में लैंग्वेज टफ करने के चक्कर में ऐसा शब्द यूज करे। भाई पासा में आपा जो नंबर आवे, कौन सा नंबर आया कौन सा नहीं आया कैसे पता लगता है, किसी पासे में कौन सा नंबर आया है या कौन सा नहीं आया कैसे पता लगता है। पासे को फेंकते हो, जो सबसे ऊपर आता है वही नंबर नंबर माना जाता है। अठा जानबूझ कर भाषा चेंज करी गई, देखो एक पास इतना ही कह देता है, एक पासे पे नंबर आने का। अब वो देखो, एक पासे को उछालने पर पासे के ऊपरी फलक पर, तो ऊपर आता है वही तो ऐसे तो पढ़ा जाता है, जो ऊपर आता है वही पढ़ा जाता है, लेकिन इसने जानबूझ के स्पेशली स्पष्ट किया है कि जो ऊपर आएगा उसी को पढ़ना है, और पढ़ता आज तक तो वही पढ़े जाते हो, अब तक भी वही पढ़े जाते हो, जो ऊपर आता हो वही माने जावे। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, बंदे ने अच्छा प्रयास किया है स्पष्ट करने का कि जो ऊपर आएगा वही माना जाएगा। तो पासे के ऊपरी फलक पर सम संख्या है, मतलब इवन नंबर आए या प्राइम नंबर आए, इस बात की क्या प्रायिकता है, इस बात की घटना कौन सी है। सम संख्या है या प्राइम नंबर आए, दोनों ही ठीक है, तो कौन सी घटना हुई है, उसका समुच्चय बना के बताना है, समुच्चय बना के बताना है। चाहे तो इवन आए चाहे प्राइम नंबर आए, इवन और प्राइम दोनों में से कोई भी आए। तो एक पासे में टोटल कितने होते हैं, टोटल एस, सैंपल स्पेस, टोटल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसमें से सम या अभाज्य यानी इवन या प्राइम, देखो इसमें से कौन है, पहले तो देखो सम या अभाज्य। सम तो ये रहा, तो ये क्वेश्चन कह रहा है सम भी चलेगा और अभाज्य भी चलेगा। अभाज्य कौन से हैं, सम तो आ गया, अभाज्य, अभाज्य है 3 और 5, या लिखा हुआ है ना, या का मतलब या का मतलब सम भी चल जाएंगे अभाज्य भी चल जाएंगे, दोनों चल जाएंगे, दोनों ले लो। या और में फर्क है, और होता तो सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना, दोनों होना चाहिए, एक ही नंबर सम और अभाज्य दोनों होना चाहिए। बीच में या आया हुआ है, या होता है ना, जैसे क्वेश्चन के बीच में या आता है ना, जब ये आता है इसका मतलब ये कर लो चाहे ये कर लो। और जब और आ जाता है, और हिंदी वाला और, इंग्लिश वाला और नहीं, हिंदी वाला और, तथा वो वाला और आता है, इसका मतलब ऐसा नंबर जो सम भी हो साथ ही साथ अभाज्य भी हो। अब ऐसा नंबर कौन होता, अगर ये या की बजाय और आता, ऐसा नंबर बताओ जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, सिर्फ वही लेने हैं, तो फिर आपके पास केवल 2 आता, केवल 2, क्योंकि अब आपको सिर्फ वही अंक लेने हैं जो सम और अभाज्य दोनों हो, सम भी हो और अभाज्य भी हो, मतलब ओड इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अब यह आने की वजह से फ्रीडम मिल गई, वे सम ले लो, खाली सम है तो भी चल जाएंगे, खाली अभाज्य है तो भी चल जाएंगे। तो 2 4 6 3 5, ये आपका आंसर 2 3 4 5 6 है। 2 3 4 5 6, 4 5 6, ठीक है, बी आंसर हो गया। जम गई बात। ठीक है, एक और ऐड कर लें, मैंने पढ़ तो रही है, थोड़ा सा और बेहतर कर लिया। सम परंतु अभाज्य नहीं, ऐसे नंबर लेने हैं जो सम संख्या तो हो परंतु अभाज्य संख्या नहीं हो।
सम परंतु अभाज्य नहीं, सम संख्या हो परंतु अभाज्य नहीं होनी चाहिए। तो सम संख्याएं होगी 2, 4, 6, लेकिन 2 अभाज्य संख्या भी, इसलिए 2 नहीं आएगा, तो आ जाएगा 4 और 6, 4 और 6। सही है, बात समझ में आई? चलो थोड़ा सा और स्लो करके चलते हैं। या का मतलब होता है यूनियन, या का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, परंतु का मतलब होता है माइनस। तो यहां पे हुआ सम संख्या यूनियन अभाज्य संख्या। सम संख्या हमारी होती है 2, 4, 6, अभाज्य संख्या हमारी यहां पे है 2, 3, 5, दोनों का यूनियन कर दो तो ये आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, वही आएगा, वही आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। या का मतलब होता है यूनियन, दोनों साइड का समुच्चय बना लो फिर यूनियन कर दो, दोनों साइड का समुच्चय बना दो और यूनियन कर दो, एक ही बात है, वही बात आई है। सीधा लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। ऊपर वाले को भी ट्राई करते हैं ऐसे ही। और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, सम और अभाज्य दोनों का इंटरसेक्शन करो। सम है 2, 4, 6, अभाज्य है 2, 3, 5, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लो, तो कॉमन क्या आएगा इनमें से? केवल 2, केवल 2 आ गया। यहाँ पे भी सम परंतु अभाज्य नहीं, जिसका मतलब होता है सम संख्या माइनस अभाज्य संख्या। सम संख्या यानी 2, 4, 6, अभाज्य यानी 2, 3, 5। इसमें से 2, 3, 5 घटा दो, घटा दो मतलब जो 2, 3, 5 इसमें है अगर कुछ तो बाहर निकाल दो, तो ये बच गया 4, 6। तो ये सेम चीज है, जो समुच्चय करते हैं वैसे ही ये करते हैं, है ना। आप चाहे डायरेक्टली बोल दो चाहे समुच्चय की सहायता से बोल दो, बात एक ही है। समुच्चय थोड़े से मदद कर देते हैं, खासकर जब सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो। जब सवाल थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो समुच्चय आपकी मदद कर देते हैं। इजी सवालों में तो आप डायरेक्टली सोच के भी बना सकते हैं, लेकिन जब सवाल मुश्किल होता है तो फिर समुच्चय सिद्धांत जो है वो बहुत बढ़िया काम कर लेता है, आसानी से चीजें छांटने में आसानी होती है। तो दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दो पासे फेंके गए हैं, एक पासे पर कम से कम एक पासे पर 6 जरूर आना चाहिए, एक पासे पर 6 जरूर आना चाहिए। चाहे तो दोनों पासों पे 6 आए, कम से कम एक का मतलब एक पासे पे तो आना ही चाहिए। दोनों पे आए तो भी ठीक है, दोनों पे आए तो भी ठीक है। ठीक है, देखो पहले कुल घटनाएं बनाते हैं। दो पासे फेंके गए, पहले पासे पर एक आ सकता है, दूसरे पर एक आ सकता है। पहले पासे पर एक, दूसरे पे दो,
पहले पासे पर 1, दूसरे पे 3, पहले पासे पर 1, दूसरे पे 4, पहले पासे पर 1, दूसरे पर 5, पहले पासे पर 1, दूसरे पर 6। ये हो सकता है 6 1 पहले पासे पर 2, दूसरे पासे पर 1, पहले पासे पर 2, दूसरे पासे पर 2, पहले पासे पर 2, दूसरे पासे पर 3, एंड डैश 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 डैश, पहले पर 2, लास्ट वाले पे 6। और ये चलता चलता 6,1, पहले पे 6, दूसरे पर 1, पहले पे 6, दूसरे पे 2, 6 3 और डैश 6,6। अब ये कितना हुआ, 6 गुणा 6 36 हो गए। टोटल घटनाएं हमारी होगी 36। एन एस, कुल घटनाएं होगी 36। कुल घटनाएं होगी 36। ठीक है। अब 36 आने के बाद ये तो हो गया 36 घटनाएं। ठीक है, ध्यान से समझिए, सवाल को अलग अलग तरीके से करके देखेंगे ताकि प्रोबेबिलिटी और मजबूत हो जाए। तो एक बड़े तरीके से करके देखते हैं, बड़े लार्ज साइज से सारी घटनाएं बना ली, 36 घटनाएं बन गई, क्योंकि हर खाने के अंदर 6 है और ये 6 लाइनें हो गई, हर लाइन में 6 है तो 6 छंग 36, 36 जोड़े हो गए ये। अब इन 36 जोड़ों में से हमें वो जोड़े चाहिए जिनमें 6 आता हो, एटलीस्ट एक तो 6 आता ही हो। तो एक 6 कहाँ कब कब आता होगा, एक 6 जब पहले पर 1 आया, दूसरे पे 6 आया, 6 आ गया ना, 2 6, 3 6, पहले पे 3, दूसरे पे 6, 4 6, 5 6 और 6 6, ये हो गए। ठीक है, अब दूसरे पे भी 6 आएगा तो भी चलेगा, पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, 6 आना चाहिए, चाहे 2 बार आए चाहे 1 बार आए, चाहे पहली बार में आए चाहे दूसरी बार में आए। और ये चीज तो यही हो जाएगी, तो इसको तो 2 बार लिख नहीं सकते। तो कुल घटनाएं कितनी होगी, 11। 11 घटनाएं ऐसी है, 11 घटनाएं ऐसी है जिसमें 6 आएगा, चाहे फर्स्ट टाइम पे आए, चाहे सेकंड टाइम पे आए, चाहे दोनों टाइम पे आए। तो 11 घटनाएं ये होगी। सही है, सही कह रहा हूँ। 11 होगी, कितनी होगी, 11 होगी। तो 11/36 आपकी प्रायिकता होगी, 11/36। ठीक है, अब एक तरीका तो हमारा ये हो गया। चलो अब एक दूसरे तरीके से और चलते हैं। अब इसको ऐसे नहीं देखते, अब इस पिक्चर को दूसरे तरीके से देखते हैं, वैकल्पिक विधि से चलते हैं। वैकल्पिक विधि में ये मानते हैं कि भाई जो भी आएगा, 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स का मतलब, 2 बॉक्स का मतलब 2 डब्बे हैं। अब इन 2 डब्बों में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक 6 चाहिए, दोनों में से एक खाने में 6 आना चाहिए, चाहे पहले वाले खाने में आए चाहे दूसरे वाले खाने में आए, 6 जरूर आना चाहिए। चाहे पहले खाने में आए, दूसरे में मत आए, कोई दिक्कत नहीं, पहले में नहीं आए, दूसरे में आ जाए तो भी ठीक है, दोनों में आ जाए तो भी ठीक है। यानी ये जो 2 खाने हैं ये 3 प्रकार से मेरे चल जाएंगे। एक तो पहले खाने में 6 आ गया, और दूसरे में 6 नहीं, दूसरे में 6 नहीं आया, पहले में 6 आ गया, दूसरे में 6 नहीं आया। नंबर 2, ये भी चल जाएगा, पहले में 6 नहीं आया, या मैं ऐसे लिख देता हूं 6 नहीं, इसमें 6, ये भी चल जाएगा कि दोनों 6 आ जाए, 6 6। ठीक है, ये तीनों घटनाएं चल जाएगी। पहले में 6 आ गया, दूसरे में नहीं आया, चल जाएगा। पहले में आ गया, पहले में नहीं आया, दूसरे में आ गया तो भी चल जाएगा। दोनों में आ गया तो भी चल जाएगा। अब आओ घटनाएं बनाते हैं। पहले खाने में 6, 6 आने की प्रायिकता कितनी है, एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता कितनी है, 1/6, क्योंकि 6 तो एक ही होता है, 1/6। तो यहां पे आए तो 1/6 इंटू, इसमें 6 आना चाहिए, इसमें 6 नहीं आना चाहिए, तो 6 नहीं आना चाहिए, तो 6 के नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, 5/6।
5/6, 5/6 प्लस अगले में आ जाओ। यहाँ पहले में 6 नहीं, 6 के नहीं आने की प्रायिकता 5/6। दूसरे खाने में 6 आना चाहिए, 1/6। इसमें आ जाओ, पहले खाने में भी 6 और दूसरे खाने में भी 6। ये हो गया 5/36, 5/36, 1/36। ये आपका हो गया 11/36। डन, ये भी चल जाएगा। एक तीसरा तरीका और पकड़ते हैं, 2 तरीके हो गए, एक तरीका और पकड़ते हैं। ये कह रहा है कि एक खाने में 6 आ जाए तो 2 खाने में 6 आ जाए, मतलब इसे क्या नहीं चाहिए वो पकड़ते हैं। क्या नहीं चाहिए वो पकड़ते हैं। क्या नहीं चाहिए, दोनों ही खानों में अगर 6 नहीं आएगा तो वो नहीं चलेगा, इसके इसके वो नहीं चलेगा अगर दोनों खानों में 6 आया तो इसका मतलब पूंछ पकड़ाएंगे। इस सवाल की आपा पूंछ पकड़ा कि भाई ओ के चीज कौन चावे, चावा झिकी चीज तो पूरी कर देगी। एक इच्छाएं तो 2 तरीका से पूरी कर दी, अब बा पूरी करना जो कोनी चावे। इन के कौन चाहिए, इन बा कौन चाहिए, अगर दोनों खाना में 6 नहीं आया, बा चीज कौन चाहिए। दोनों खाना में 6 नहीं आया तो कौन चाहिए, तो एक काम करा, आज अब्बा काम करा जिकासे ने कोनी चाहिए, जिकासा वो नाराज हुए। ई खाना में 6 नहीं आना चाहिए, 5/6। ई खाना में भी 6 नहीं आना चाहिए, 5/6। हेलो, तो ई की इच्छा पूरी न होने की प्रायिकता है 25/36। 25/36 प्रायिकता है कि दोनों ही खानों पे 6 नहीं आएंगे, दोनों ही खानों पे 6 नहीं आएंगे। टोटल प्रायिकता होती है 1, तो 6 के दोनों ही खानों में न आने की प्रायिकता 25/36 है, तो आने की प्रायिकता, नहीं आने से आने की प्रायिकता निकाल ली, 11/36। सही है। तो एक इक्वेशन है वो 3 तरीका से समझ लियो। 2 इस समय तो वो करो जो वो चाहता है, बस उन्हीं की बातें कर रहे हैं। इसमें कहा जो चाहता नहीं करेंगे, वो जो नहीं चाहता है वो निकाल लो, जो नहीं चाहता है वो निकाल के माइनस कर दो एक में से, वो चाहता आ जाएगा। चाहता प्लस नहीं चाहता इक्वल्स टू 1 होता है, चाहता प्लस नहीं चाहता इक्वल्स टू 1 होता है। देखो चाहता की तो कई कंडीशन थी, नहीं चाहता की एक ही कंडीशन थी कि दोनों में 6 नहीं आए, ये नहीं चाहता वो। चाहता तो बहुत कुछ था, पहले में 6 आ जाए दूसरे में नहीं आए, दूसरे में 6 आ जाए पहले में नहीं आए, दोनों में 6 आ जाए, तो चाहता की चांसेस तो ज्यादा थे। और नहीं चाहने की एक ही कंडीशन थी कि दोनों में 6 नहीं आए, ये नहीं चाहता। ये नहीं चाहता कि दोनों में 6 नहीं आए, तो जो नहीं चाहता है वो निकाला, एक में से घटा दिया, चाहता वो आ गया। तो चाहता प्लस नहीं चाहता इक्वल्स टू 1 होता है। तो कई बार आप नहीं चाहता निकाल के एक में से घटा दो, चाहता आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को अलग अलग तरीके से आप हाँ डील कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैला है जिसमें 30 गेंदें पड़ी है और 30 गेंदों पे नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 30 तक, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से लेकर 30 नंबर तक गेंदों पे लिखे पड़े। एक गेंद निकाली जाती है, वो 5 की गुणज हो या 7 की गुणज हो। वर्ड इंपॉर्टेंट है या का मतलब दोनों में राजी है, दोनों साइड से ही राजी है। 5 का गुणज आया तो भी राजी है, 7 का गुणज आया तो भी राजी है। गुणज मतलब मल्टीप्लायर, 5 का मल्टीपल, 5, 10, 15, 20, 25, 30, क्योंकि 30 तक ही नंबर लिखे है तो 30 तक चाल जी। 7 का मल्टीपल, 7, 14, 21, 28। और या का मतलब यूनियन, मतलब दोनों को मिक्स कर दो।
तो 5 वाले तो हो गए, 5 के गुणज हो गए 5, 10, 15, 20, 25 और 30। 7 के गुणज हो गए 7, 14, 21 और 28। हम दोनों को यूनियन करने पर 5, 10, तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुल घटनाएं 30 है क्योंकि बोल 30 है और ये 10 हो गए, तो प्रायिकता होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 10/30 यानी 1/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। एक आदमी पक्षी को मारने की प्रायिकता, पक्षी मरेगा इस बात की प्रायिकता है 3/4। मगर पक्षी वो निशाना लगाता है तो 75%, 3/4 यानी 75% चांसेस है कि पक्षी मरेगा, और 25% है कि नहीं मरेगा, निशाना चूक जाएगा, निशाना चूक जाएगा। तो पक्षी मरने की प्रायिकता, निशाना, पक्षी मरना या निशाना लगना एक ही बात है, क्योंकि निशाना लगेगा तो पक्षी मरेगा, और पक्षी मरा है तो निशाना लगा है, तो निशाना लगना और पक्षी मरना एक ही बात है। तो वो 3/4 हो गई, और न लगने की प्रायिकता 1/4 हो गई, कि पक्षी नहीं मरेगा या निशाना चूक जाएगा, 1/4 हो गई। अब बंदा 5 निशाने लगाता है, ठक 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 ठक। पक्षी के न मर सकने की प्रायिकता, पक्षी न मरे, पक्षी कब नहीं मरेगा, पक्षी कब नहीं मरेगा, सोचो, दिमाग लगाओ, पक्षी ना मरे, पक्षी ने बचाणु था ने, सोचो कब होगा पक्षी ना मरे। अरे ना मरना मतलब पहला निशाना भी खाली, बेकार गया, बच गया। एक भी निशाना सही लग गया तो राम राम सत्य, एक भी निशानो सही लाग गयो तो राम राम सत्य। इसका मतलब पहला निशाना भी चूके, दूसरा भी चूके, तीसरा भी चूके, चौथा भी चूके और पांचवा भी चूके, जद्दी बच्ची भाई जी, वरना एक भी लाग गयो तो राम राम सत्य। पांचों बार निशानो खाली जावे, और निशाने के खाली जाने की प्रायिकता क्या है? निशाना, पक्षी मरना और निशाना लगना एक ही बात है। निशाना लगेगा तो पक्षी मरेगा, पक्षी मरा है तो निशाना लगा है, पक्षी बच रहा है मतलब निशाना चूका है, निशाना चूका है मतलब पक्षी बचा है, तो वो एक ही बात है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ पहली चोट में, पहले निशाने में पक्षी बच गया 1/4, दूसरे निशाने में मारा फिर बच गया, फिर बच गया, फिर बच गया और फिर बच गया, तो ये हो गया 1/1024।
तो ये आंसर हो गया आपका सी। एक बटा 1024। अरे सोचो, लग गया होता तो मर नहीं जाता क्या? लग गया होता तो मर जाता, पांचों में से कहीं भी लग जाता तो भैं बोल जाती। एक भी लाग जाता तो मर जाता, मतलब पांचों ही नहीं लागना चाहिए। 5 बार मार रहे हो वो, 4 बार खाली होता, पांचों लाग जाता तो भी वो मर जाता, या बीच में कहीं लाग जाता तो मर जाता। बिना बचाणु है, बचाणु है को मतलब पांचों खाली जाना चाहिए। और खाली जाने की प्रायिकता क्या है? निशाना लगने की प्रायिकता क्या है? एक घटना है निशाना लगना, निशाना लगने की प्रायिकता 3/4। पक्षी के मरने की या निशाना लगना एक ही बात है, कोई अलग अलग थोड़ी है। पक्षी को मरनू और निशानो लागनू अलग अलग बात है। वो पक्षी के लाग गयो मतलब निशाना लाग गयो, और निशाना लाग गयो मतलब पक्षी मर गयो, दोनों एक ही चीज है। तो 3/4 होगी। और निशाना न लगने की प्रायिकता, ए डैश बोल दो या ए बार बोल दो, निशाना न लगने की प्रायिकता 1/4। बची हुई प्रायिकता नहीं लगा होगा। अगर 3/4 लगने की प्रायिकता है, 3/4 लगने की प्रायिकता है, तो नहीं लगने की प्रायिकता क्या होगी? 1/4। 1/4। अब ये बता रहे कि पक्षी पांचों निशाने में बचेगा, इस बात की प्रायिकता है 1/1024। इसका मतलब ये हुआ कि 1024/1, मतलब 1024 में एक चांसेस है। मतलब सपोज करो ये 1024 पक्षी होते तो एक पक्षी बचता, तो कितना भाग्यशाली है ये। 1024 में वो एक तो सिलेक्ट हो, मान लो 1024 के एग्जाम हो रहे, 1024 बच्चा एग्जाम दे रहे, तो वो बच्चों सिलेक्ट हुए। इतनी प्रायिकता है कि पक्षी के बचने की। मतलब कोई परीक्षा हो रही है, उसमें 1024 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, तो 1024 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, एक पोस्ट के लिए एग्जाम हो रहा है, एक पोस्ट के लिए एग्जाम हो रहा है, 1024 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो वो जो एक बच्चा सिलेक्ट होगा उसकी प्रायिकता और इस पक्षी के बचने की प्रायिकता एक जैसी है। सोचो, अगर वो आरपीएस में बैठे तो वो कबूतर है कौन है? वो पक्षी जो है, अगर वो आरपीएस में बैठे है तो वो पक्को सिलेक्ट हुए, क्योंकि 1024 मतलब एक अंदाजा लगा के देखो कि इसका मतलब हमें भी इतनी सी प्रोबेबिलिटी चाहिए। हमारी प्रोबेबिलिटी तो ऐसी होती है, हमारी प्रोबेबिलिटी तो ऐसी होती है, या पक्षी के मरने जैसी प्रोबेबिलिटी हमारी होती है। मान लो लाख फॉर्म भरे गए, ऐसा सवाल आ गया 1.5 लाख फॉर्म भरे गए, और 1500 सीट पे चलते हैं, तो कितनी प्रायिकता है हमारी? काट, देखो, थाली प्रायिकता भी लगभग इतनी है, आपली प्रायिकता भी इतनी है। वो पक्षी बचणु और आपनु सिलेक्ट होणु बराबर ही है। अगर थाने लगे वो पक्षी बहुत भाग्यशाली है, तो अठे भी जो सिलेक्ट हुआ वो भी उतो ही भाग्यशाली है, पक्षी के जत्तो ही। पक्षी 5 बार में बच जावे अठे, जबकि निशानो बड़ो चौक है वो आदमी को देखो, निशानो कमी को नहीं है कि वो शिकारी कमाल है। 75% निशाने का सही लगे, तो शिकारी भी खतरनाक है। वो ईशो विशो मारो शिकारी को नहीं, तकड़ो शिकारी है यो, है ना। 100 है क्या इसमें? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सही तो काटते हो यार। 180 नीचे, ठीक है। हाँ नीचे 180, 100 पर 1 की प्रायिकता है ना, 100 पर 1 आएगा। हाँ, कैम में तो ज्यादा भी हुआ ना, रीट आराम ज्यादा होगी किम हुए, इम तो 1.5 लाख हुआ। कैम में संस्कृत आरा में या बेसामाजिक आरा हुआ, सामाजिक आरा में थोड़ा फॉर्म ज्यादा भरया जावे, सामाजिक आरा में प्रायिकता थोड़ी ज्यादा हो जावे। सामाजिक में ज्यादा हुआ ना फॉर्म, भाई बाकी सब्जेक्ट और है। तो यहाँ पे पक्षी के, मतलब अगर मान लो ये फॉर्म 15 लाख होते तो ये 1000 पे आ जाता। अगर 15 लाख फॉर्म होते और 1500 सीटों के लिए एग्जाम होते तो लगभग ये इतना ही होता। वहां 5 लाख होते हैं फॉर्म, हाँ वहां 5 लाख होते हैं, बाकी और कैटेगरीज में 5 लाख रहते हैं। तो 5 लाख रहते हैं तो भी कितना हो जाएगा फिर? 3 गुना हो जाएगा, मतलब 300 पे 1 हो जाएगा। तो मान लो 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और 1500 सीटों के लिए फॉर्म होते हैं, तो फिर वही हो जाएगा जो ये पक्षी की प्रायिकता है। पक्षी की प्रायिकता और किसी व्यक्ति के सिलेक्ट होने की प्रायिकता बराबर है, और निशानेबाज शानदार है, निशाना लगाने वाला शानदार है, क्योंकि 75% चांसेस है उसके निशाना मारने की। थर्ड ग्रेड में हो तो कहीं तो वही है, कहीं तो आप तो प्रेशर झेला ही। यहाँ आपने मेरी पक्षी में एक बराबर किसी स्थिति हुआ है, ये पक्षी को राम मालिक कह रहा, आपनु भी राम मालिक है, कोई कंपटीशन आपनु भी तो ही खतरनाक है। अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का योग
100 है। 2 नंबर है जिनका जोड़ धनात्मक नंबर, जीरो नहीं है इसमें शामिल, माइनस नहीं है, प्लस के धनात्मक पूर्णांक है। दो पूर्णांकों का जोड़, अटा पूरी बात कौन कही, धनात्मक पूर्णांक भी कहना चाहिए। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग 100 है। बताओ उनका गुणा 1000 से अधिक आने की क्या प्रयत्न है। उनका गुणा अधिक 100 से 1000 से अधिक आए, इस बात की क्या प्रयत्न है। नहीं भाई देखो, हमें मुझे नहीं पता कि तीनों भर्तियां साथ आएगी नहीं आएगी। वो बड़ो एक विचित्र काम है यार। मतलब वीडियो कोई बनावे, व्यू कोई नहीं मिले, लाइक शेयर कोई नहीं मिले, सवाल मारे पांती आवे। अब शायद वो धीरज सिंह धावाई ने बनाया था, किसने वीडियो बनाया था, उन्होंने एक वीडियो बनाया कि तीनों भर्तियां एक साथ आ रही है, शायद आप उसी से इंस्पायर है। तो तीनों भर्तियां एक साथ आ रही है, उसमें उन्होंने वो एक थंबनेल बनाया और तीनों भर्तियां एक साथ आ रही है, मतलब सेकंड गेट, फर्स्ट गेट, थर्ड गेट की भर्तियां एक साथ आ रही है, और वीडियो बना दिया। तो लोग खुश हो गए, ऑब्वियसली बात है, तीनों भर्तियां एक साथ है, यही तो सुनना चाहते हैं। अब जो हम सुनना चाहते हैं वो वीडियो बना दे, तो फिर वीडियो पे लाइक तो आने ही आने, शेयर तो होना है ना, सब्सक्राइब तो होना ही होना है। तो वो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, व्यू सब वो ले लिए। अब वे ले तो बैठ लिया, देख भी लिया, फिर भी यार मानू पूछे कि सर ये तीनों वैकेंसी साथ मासी के भाई, फोन आरपीएससी को बांकन आए हुए, मार्कन थोड़ी आए हुए। अगर मार्कन आता तो मैं वीडियो बनाता, बांकन फोन आयो आरपीएससी को तो बेबता सी। अब थे बांका ही नंबर लियो, वहां कॉन्टेक्ट नंबर लियो, जिका वीडियो बनाया है बांका कॉन्टेक्ट नंबर लियो, बाने कॉल करो कि भाई कितनी बजे आरपीएससी से फोन आयो थार कने, कि के टाइम पर फोन आयो। मार्कन तो कोई फोन इशू आयो को नहीं अभी तक, और शायद आप तो भी कौन लग गयो। तो बांकन फोन आयो, बे व्यू लिया थारा, बे थारो टाइम खायो है। वहां नहीं पूछो कि भी कब तक आ रही है, कत्ती आ रही है, वहां तो सब कुछ बेरोसी, वहां वो भी बेरोसी कत्ती आन आ रही है। वे तो अगर फोन नहीं आए हुए तो वे त्रिकालदर्शी है, या तो फोन आए हुए कोई ऑथेंटिक सोर्स है वहां करने कि भाई आरपीएससी से फोन आए हुए, चलो भाई कहते आरपीएससी से फोन को नहीं आए हो, तो वे त्रिकालदर्शी है जो दूर तक देख सके। तो बना आप भी पूछ लो कि भाई सिलेक्शन आसी को नहीं आसी, झंझट ही खत्म करा, माथा पच्ची खत्म करा, क्यों पढ़ना, क्यों कर्म फोड़ी करा, इनाम से कोई और धंधो करा। नहीं कुछ नहीं मारा, हाँ कुछ नहीं मारा पांती आवे, वीडियो बे बनावे, वीडियो तो बे बनावे, व्यू बांकने जावे, लाइक शेयर सब्सक्राइब बांकन जावे, कुछ नहीं मारा पांती आवे, कुछ नहीं ले मार करना जो सर सागारी है कि तो सागे की हारी माने केटा, मैं तो देखियो। तो आ जाओ। देखो वैकेंसी के बारे में अभी तो शायद मेरे ख्याल से बा दवाई जी ने छोड़ दो या बे जगह वीडियो बनाया बाने छोड़ दो, बी के अलावा शायद मुख्यमंत्री ने भी पता को नहीं हो कि तीनों वैकेंसी साथ में देना रहेगी, बाने भी पता को नहीं हो बेबी, अभी सोचो थोड़ी हो सी बेबी, अभी और कामों में लाग रहे हो और ढेर सारा काम हुआ है कि मैं आ चीजा पर ध्यान कौन देता हो, और वे ध्यान देसी जी टाइम पर वैकेंसी आ जैसी, जिस दिन बे लोग ध्यान देसी भी दिन वैकेंसी आ जैसी, तो या समझो कि वे ध्यान दे रहे ही को नहीं। अगर आ चीज मुख्यमंत्री की नजर में होती या मन पत्तो होतो या बे इन्हें प्रायोरिटी पर रखता तो वैकेंसी आ चुकी होती। तो एक मतलब है वहां को ध्यान भी गए को नहीं, और घनी चीजें हैं और हजार मुद्दा हुआ है वहां कने काम करने के लिए, और वे काम कर रहे हुए वहां चीजा पर। तो जिस दिन मुख्यमंत्री अगर मतलब थे सोचो बात चीज मुख्यमंत्री नहीं पतो को नहीं, बा यूट्यूबर में पता चल जाए, यूट्यूबर ने पहले ठा ला जा हवा का रुख से पता लगा ले भाई।
आज जोड़ 100 लाने है ना, जोड़ 100 लाने। चलो आओ शुरू करते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जोड़ 100 आना चाहिए तो पहले टोटल जोड़े बना लेते हैं, टोटल जोड़े बना लेते हैं। टोटल जोड़े बनेंगे 1 और 99, 1 99, ये 2 99, 2 98, 3 97, 4 96 और डैश 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 99 1। आगे लो बड़ बोकर सी, पीछे लो कम हो बोकर सी, क्योंकि टोटल जोड़ 100 लाना है, टोटल जोड़ 100 आना चाहिए। तो पीछे वाला कम होता जाएगा, आगे वाला बढ़ता जाएगा, लास्ट में 99 1 करके समाप्ति हो जैसी। कत्ता जोड़ा बनया, टोटल जोड़ा कत्ता बनया, काउंटिंग करो, अठू काउंट कर लो ना यार। ओ 1, ओ 2, ओ 3, ओ 4 और ओ डैश 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 और 99। तो कुल जोड़े कितने हुए? कुल घटनाएं हो गई 99। आ बात जच्ची कौन जच्ची थारे? आ बात जच्ची कौन जच्ची? वो फोरो फेंक कर देखे, बाकी क्यों को नहीं, ध्यान दो क्यों को नहीं, बे फोरो फेंक कर देखे, वो काम कर जावे तब तो। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो मेन चीज है, उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। अगर वहां पे जो कुछ भी समीकरण बिगड़ा, मान लो अखिलेश यादव की सरकार आ जाती है, मान लीजिए कांग्रेस अखिलेश यादव साथ में लड़ेंगे बीजेपी का। अभी यूपी में जो भी लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बद से बदतर हालत हुई थी, क्योंकि यूपी बड़ा सेट है, और बड़ा स्टेट में अगर आप 50% लाते हैं तो आप किसी भी हाल में अगली बार अगर आप गए तो 50 के भी अगर 20 हो गए या 30% हो गए, तो फिर वो जो कमी वहां पे आएगी, जो डिफ्रेशिएशन वहां पे होगा, वो कोई और स्टेट आपको उतना निकाल के दे नहीं सकता। तो यूपी को वापस से कैसे ग्रैब किया जाए, उसके लिए प्रयास होगा। तो आसपास के जितने भी स्टेट हैं उनसे कोशिश की जाती है। आज यूपी के कई लोग राजस्थान में भी रहते होंगे, कई पारिवारिक संबंध भी होंगे, तो इस तरीके से जो स्टेटों में होगा उसका इफेक्ट वहां पे जाएगा, थोड़ा बहुत ही जाएगा, थोड़ा बहुत मार्जिन बहुत फर्क पड़ता है विधानसभा चुनाव में। तो कोशिश की जा रही है वहां पे लुभाने की, ताकि वापस से यूपी में, क्योंकि यूपी में 2 बार आ चुकी है बीजेपी सरकार, तो एंटी इनकम्बेंसी भी आ चुकी है, प्लस अभी लोकसभा चुनाव का इम्पैक्ट भी है, वो भी है, प्लस कांग्रेस और सपा दोनों साथ में मिलकर लड़ रही है, उसका इम्पैक्ट भी है। तो बहुत कुछ है, और उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा, वो भी है, तो बहुत कुछ है जो बैकफुट पर है। तो इसलिए चक्कर कर रहे हैं कि बाना सादा अठू तीर चलावा भट्टा लागे। यहाँ का जो प्रोग्राम है बेथान दिखाने ने, राजस्थान में अब जो दिखेंगे अगले 6 महीने, ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो तीर तो यहाँ से चलाए जाएंगे लेकिन लगेंगे उत्तर प्रदेश में। अब देख लो ऐसे कौन सी चीजें हो सकती है जिनका असर यहाँ से वहां पैदा किया जा सकता है। भूकंप पर आंदन छोड़ दीजिए, भूकंप आगम कल्याण में। तो कुल घटनाएं कितनी होगी? 99। कुल घटनाएं कितनी होगी? 99 होगी। अब आम से देखो बे कौन सा जोड़ा है जी की गुणा 1000 आवे, या 1000 से ज्यादा मांगेगी, 1000 से अधिक आए। आ जाओ, बाने काटता चला, जी का 1000 से कम आ रही है, बाने काटता चलो। आंकी को नहीं आ रही, आंको आसी 99, आंकी आसी 196, इनकी भी कौन लागी मेहनत थी। ये ज्यादा से ज्यादा कितना जैसी 300 तक जा सके बापड़ा, ये 400 जा सके, वो अगर 100 भी मान लेवा तो 400, वो भी कोनी। 5 इंटू कोनी 500, 6 आरो भी कोनी, 7 आरो भी कोनी, 8 आरा पर ट्राई करा। सबसे पहली 8 आरा पर नजर मारो, 8 और 92 वो है 8 और 92 है 8 दूनी 16, 6 और 8 नीम 72 कोनी बेकार। 9 आरो भी कोनी, 9 आरो भी कोनी। 10 आरो, 10 आरो भी कौन बैठे, 10 और 90, 10 और 90 वो भी बेकार, 10 90 भी बेकार, 10 90 को जैसी 900, फिर 11 और 89, 11 और 89 को कत्तो जैसी 9 और 8, 9 और 8 कोनी 900 नहीं। अब बैठेगा, अब पहला बंदा हमें मिल गया, वो है 1288, ये बैठ गया भाई, बधाइयो, पहला नंबर मिल गया जिसको 1000 से, इनकी गुणा 1000 से ऊपर आएगी, यही है वो, इसकी गुणा 1000 से ऊपर आएगी। 12 गुणा 88 कर तो है, 88 गुणा 12, 1000 से ऊपर है ना।
1056 बिल्कुल वही है वो नंबर मिल गयो। पहलो 1288 आ गयो, फिर 1387 वो भी बैठ जैसी। ये सारा बीच का है, ए बैठ तजासी जब तक 88 12 नहीं आ जैसी पाछू उल्टो होर नहीं आ जैसी जब तक बैठ जैसी। 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15 फिर 16 फिर 17 फिर 18 डैश 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 हो तो 88 12 तक नहीं आ जैसी तब तक वो, क्योंकि 88 12 वही आ जैसी जो वापस वो है, 88 12 वही आ जैसी जो पहलाड़ो है, ठीक है बीच आ रहा सारा जोड़ा को वही आसी है ना। 1288 से लेकर 88 12 के बीच में जितना भी आसी बेबी नंबर के भी 1200 कहता है 1096 आया ना, ये 1096 आया और यो लास्ट पाछो तो आ गयो 88 12 वापस 1096 आ गयो। ये बीच आ रहा सह जोड़ा 1096 के बीच में होसी मतलब 1000 से ऊपर होसी। ये कितना जोड़ा होया, अठू काउंट करना शुरू करो, 12 13 से लेकर 88 कितना जोड़ा होया, जोड़ा कितना होया 12 से गिनती शुरू हुई है 88 तक गई है, तो 88 में से 12 घटा दो, 88 में से 12 घटाया 76, लेकिन जब ते 88 में से 12 घटाया तो 12 ने काउंट कौन करो, क्योंकि जब हम 5 में से 3 घटाते हैं 5 में से 3 घटाते हैं तो आगे 3 के बाद वाले नंबर काउंट होते हैं 4 और 5, 5 में से 3 घटाए 4 और 5 दो ही काउंट हुए, तो जब आप 88 में से 12 घटा रहे हैं तो इसका मतलब ये 13 से काउंटिंग शुरू हुई है, 13 से लेकर 88 तक, तो 13 से लेकर 88 तक 76 है, एक 12वां और मिलाओगे कि कितने हो जाएंगे 77। बात समझ आई को नहीं आई, है ना। अगर कोई गिनती 10 से स्टार्ट है या 4 से स्टार्ट है और बा 10 तक जा रही है, 4 से स्टार्ट होकर 10 तक जा रही है तो कितने नंबर है, एक तो हो सकता है एक एक करके गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, एक तो ऐसे करके गिन लो कि भी कितने हुए, एक है दोनों को घटा लो और एक जोड़ दो, 10 - 4 + 1, ये लो, ऐसे भी काउंटिंग की जा सकती है, ऐसे भी काउंटिंग, दोनों किनारों को घटा दो, दोनों किनारों को घटा के एक क्यों जोड़ा जा रहा है, एक इसे जोड़ा जब आप घटाते हैं तो जो नीचे वाला नंबर है वो पूरा खुद सहित बाहर चला जाता है, अपने सहित बाहर चला जाता है, इस वजह से वो खुद काउंट नहीं हुआ, उसको काउंट करने के लिए एक और जोड़ा गया, ठीक है। तो ये हो गए कितने 77, तो प्रायिकता कितनी होगी 77/99, 11 पे काटने पर 7/9, और एक बड़ो ही जबरदस्त बड़ो ही शानदार सवाल है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बात समझ में आई को नहीं आई, इस सवाल की बात समझ में आई या को नहीं आई, मस्त सवाल है, शानदार सवाल है, बड़ो जबरदस्त तरीका से क्वेश्चन है फ्रेम करे है कि भी इस नंबरों का जोड़ 100 आना चाहिए, गुना 1000 से अधिक आनी चाहिए, तो देखो कौन से जोड़े होंगे जो 1000 से ऊपर है। अब पूछेगा 1000 से कम आने के, तो 7/9 है, 1000 से ऊपर आने की तो 1000 से कम आने की प्रायिकता क्या होगी, 1 - 7/9, 1 - 7/9 2/9, तो अगर के 1000 से कम लाओ तो 2/9, एक भाई 1000 से ऊपर आने की प्रायिकता 7/9 है, तो 1000 से नीचे आने की प्रायिकता एक में से घटा दो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक पूर्णांक यादृच्छिक चुना जाता है, उसका वर्ग किया जाता है, वर्ग करने पर अंतिम अंक 1 अथवा 5 आने की क्या प्रायिकता होगी, अंतिम अंक 1 आए या 5 आए, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। एक पूर्णांक यादृच्छिक चुना जाता है, एक नंबर चुना गया, कोई भी एक नंबर चुना गया, उसका वर्ग जो है वो 1 या 5 है, उसका अंतिम अंक जो है वो 1 या 5 है, मतलब इकाई का स्थान पे 1 या 5 आना चाहिए, मतलब ये कोई नंबर है 5 अंकों का 6 अंकों का 7 अंकों का ये नहीं बताया, कितने भी अंकों का नंबर हो सकता है, इस नंबर को लिया, इसका वर्ग किया,
वर्क करने के बाद जो नंबर आपको प्राप्त हुआ, उस नंबर में जो इकाई का अंक है, या तो 1 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। इस बात की क्या प्रायिकता है? कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर करूं, इकाई का अंक 1 या 5 आए, इस बात की क्या प्रायिकता है? बस देखो, इकाई का अंक इकाई के अंक से बनता है। नंबर 1 सिद्धांत ये, इकाई के अंक को कोई और नहीं बना सकता, इकाई के अंक को इकाई का अंक ही बना सकता है। एक तब आता है जब यहाँ पे इकाई का अंक 1 होता या 9 होता, क्योंकि 9 का स्क्वायर, अगर अंतिम अंक 9 है तो उसका स्क्वायर करने पर 9 9 81, 81 का 1 आ जाएगा। तो अगर 1 है तो भी 1 बनेगा, 9 होगा तो भी 1 बनेगा, 5 है वो 5 से ही आता है, 5 5 से ही आता है, 5 5 से ही आता है। अब इस खाने को भरने की तरीके हैं 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक 10 तरीके हैं, और 10 तरीके टोटल हो गए भरने के। और भरना पड़ेगा 1 9 5 से, 1 9 5 से भरेंगे तभी 1 और 5 आएगा वर्क करने पर। तो 3 तरीके हो गए भरने के, टोटल तरीके हो गए 10, तो प्रायिकता होगी 3/10। एकदम प्योर लॉजिक, सीधी बात, नो बकवास, एकदम सीधी बात, एकदम कट टू कट बात। क्या भाई, फिर 10 खाने इकाई का अंक से इकाई का अंक बनता है, बाकी अंकों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी अंक चाहे कितने भी हो, इनसे बाकी अंक बन सकते हैं, इकाई का अंक तो हमेशा इकाई के अंक से ही बनता है, इकाई का अंक तो हमेशा इकाई के अंक से ही बनता है। तो इकाई का अंक मुझे 1 और 5 चाहिए, 1 और 5, 1 तब आएगा जब संख्या जो मेन संख्या है उस संख्या में इकाई का अंक या तो 1 हो या 9 हो, 1 या 9 होने पर इकाई का अंक 1 या 9 आएगा वर्क करने पर, और 5 5 से आएगा। तो 1 9 और 5 तीन अंक है जो अलाउड हो सकते हैं 1 और 5 बनाने के लिए। तो टोटल 10 प्रकार से भर सकता हूं खाने को, जिसमें से 3 अंक मुझे चाहिए, तो 3/10, ये आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? है आज समझ में आ गई? बस ठीक है, तो ये कर, बाकी अगली क्लास में कर। बात समझ में आई को नहीं आई? अब जमगी, थोड़ा सा आना कार्डियो परेशान हो वहां का मायने, क्योंकि प्रायिकता वो टॉपिक है जिसमें अगर आपने परेशानी मोल नहीं ली तो आप ऊपर से चली जाएगी। इसमें कोई सिद्धांत सिद्धांत क्यों काम कौन करे, कोई फॉर्मूला फार्मूला को नहीं, सब दिमाग को खेल है, सब तर्क है। इसमें कई फॉर्मूले, जैसे मैंने क्रमचय संचय में बताया था, कोई फॉर्मूले वॉर्मूले नहीं है, प्रायिकता की सेम कहानी है, कोई फॉर्मूले नहीं। क्या फॉर्मूले इसके? अब इसके क्या फॉर्मूले, अपनी समझ है उसका इस्तेमाल करो, अंदाजा लगाओ कि क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे होगा, बस यही कर सकते हो। क्या किया हमने, कोई सूत्र लगाया नहीं, इससे पिछले बार सवाल में कोई सूत्र लगाया नहीं, सूत्र तो बस एक ही है ना, अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं।
अब वो अनुकूल घटनाएं कौन है, अनुकूल घटनाएं कौन है, वो निकालनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी कैसे बनती है बस। तो इनमें ज्यादातर ऐसे सवाल चलेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।